नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज सर्विस से मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूं देश दुनिया की खबरों के साथ। आज की बड़ी खबर उत्तर कोरिया से, जहां तानाशाह किम जोंग ने महायुद्ध की तैयारी की है। देखिए इस रिपोर्ट में। महायुद्ध की तैयारी कर रहा है तानाशाह किम जोंग। तानाशाह किम जोंग को लेकर नॉर्थ कोरिया ने सस्पेंस खत्म कर दिया है। 20 दिन बाद जब तानाशाह किम फिर से दुनिया के सामने आ गया है, तब उसके पास तबाही का नया फार्मूला है। तानाशाह किम जोंग ने अपने अज्ञातवास में कई साजिशों को सिरे चढ़ाया है। उसने सबसे बड़ी मुसीबत तो अपने कट्टर दुश्मन साउथ कोरिया के लिए खड़ी कर दी है। तानाशाह की वापसी के साथ ही कोरियाई बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है, जो एक बड़े संकट का संकेत दे रहा है। विपक्ष को करना होगा अभी और इंतजार। प्रधानमंत्री की चेयर अभी 2029 तक खाली नहीं, पहले से ही वोटिंग लिस्ट में है भाजपा के कई उम्मीदवार। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीति वर्चस्व में विश्वविख्यात प्राप्त है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी की राजनीति का लोहा पूरा विश्व देख रहा है। वहीं भारतीय राजनीति में विपक्ष में कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने जीते जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती हैं। सोनिया गांधी का सपना है कि वे अपने पति स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना पूरा करें, लेकिन वास्तविक प्रश्न ये है कि कैसे। इस पर विराम लगा हुआ है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी 2024 तक भारत देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, बल्कि 2029 में भी उनका प्रधानमंत्री पद बरकरार रहेगा। तो ऐसे में कैसे राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में 3 बड़े दिग्गज प्रधानमंत्री उम्मीदवार, जिनका लोहा भाजपा पार्टी भी जानती है, वे वेटिंग लिस्ट में हैं, जिनमें राजनीति के बादशाह नितिन गडकरी व अर्थशास्त्र के चाणक्य अमित शाह और जनता की पसंद तेज तर्रार योगी शामिल हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री पद की पोस्ट आने वाले 2 दशकों तक तो खाली नहीं है। वहीं बनारस से सीनियर सिटीजन फोरम के चेयरमैन मिस्टर एस पांडे ने WNS से खास इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी किसी भी समय सोनिया गांधी से पार्टी का अध्यक्ष पद ले सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के अलावा कोई भी किसी को नेता व अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी कभी भी टेक ओवर कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए 2029 तक विपक्ष के लिए कोई भी अवसर खाली नहीं है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में राहुल गांधी की अगुवाई में बीजेपी के विरुद्ध जुलाई में होगा एक बहुत बड़ा आंदोलन। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में राहुल गांधी की अगुवाई में भुखमरी व गरीबी को लेकर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जुलाई में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। जिस प्रकार जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ व महात्मा गांधी ने किया था, ये बहुत बड़ी तैयारी हो रही है मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए। दूसरा इनका मुद्दा चुनाव में शामिल EVM मशीन को लेकर है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही चल रही है। ऐसे में मोदी विपक्ष से काफी नाराज हैं, जबकि मोदी का नारा है करप्शन हटाओ, गरीबी दूर करो, जिसकी वजह से वे सत्ता पर आसीन भी हुए हैं। शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। साथ ही 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। बेंच ने कट ऑफ अंक बढ़ाने के सरकार के फैसले को सही बताया। इस आदेश के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 65% और अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60% अंक पाकर पास होंगे। इस तरह से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 150 में से 97 अंक हासिल करने होंगे, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 90 अंक जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में सर्वोच्च सम्मान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को UAE का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद मिलना उनके प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व तथा विश्व में भारत की बढ़ती साख को दिखाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड का ग्रेट पर्सन की उपाधि से नवाजा है। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। दिल्ली में शराब के ठेकों पर लगी भीड़। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के बीच 4 मई को देश में शराब की दुकानें खुलते ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ गई। ठेकों के बाहर शराब के लिए बेताब लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। इसी को लेकर एक वीडियो ऐसा भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक वाइन शॉप के बाहर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है।
और किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। दुकान के अंदर भी अच्छी खासी भीड़ दिख रही है और लोग शराब खरीदने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो सोमवार को दिल्ली की एक दुकान का है। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते शराब की दुकान खुलने से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई हैं। महाराष्ट्र में एक और बैंक पर चला आरबीआई का डंडा। WNS मुंबई से मिली रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सहकारी बैंक द नीड्स ऑफ लाइफ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लागू प्रतिबंधों को और 6 माह के लिए बढ़ा दिया। बैंक पर ये प्रतिबंध अब 31 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। आरबीआई ने अक्टूबर 2018 में इस बैंक पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लागू किए थे। बैंक पर कोई नया लोन देने और पुराने लोन का नवीनीकरण करने से रोक लगा दी गई है। इसके बाद इन प्रतिबंधों को 2 बार बढ़ाया जा चुका है। बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने के साथ प्रतिबंधों के तहत ही बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है। रिजर्व बैंक ने बैंक से धन निकासी पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। आरबीआई ने कहा है कि उसके द्वारा 26 अक्टूबर 2018 को जारी किए गए निर्देश बैंक पर और 6 माह 30 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक लागू रहेंगे। इटली ने बना ली कोरोना वैक्सीन, इंसानों में वायरस खत्म करने का किया दावा। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन से ब्यूरो चीफ CDS मिश्रा जी से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना महामारी के महासंकट के बीच अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात के बाद अब इटली से राहत की खबर है। इटली ने दावा किया है कि उसने इसकी वैक्सीन तैयार कर ली है। इटली की सरकार ने दावा किया कि उसने एंटीबॉडीज को ढूंढ निकाला है जिसने मानव कोशिका में मौजूद कोरोना वायरस को खत्म कर दिया है। साइंस टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार रोम की संक्रामक बीमारी से जुड़े स्पालनजानी हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया है और चूहे में एंटीबॉडीज तैयार किया गया। इसका प्रयोग फिर इंसान पर किया गया और इसने अपना असर दिखाया। पोस्ट ऑफिस के इस स्कीम से 124 महीने में 2 गुना होगा पैसा। कोरोना वायरस के चलते आर्थिक सुस्ती के मौजूदा दौर में बैंक FD जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली स्कीम पर ब्याज दरें घट रही हैं। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड का बुरा हाल है। ऐसे में निवेश का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग निवेश करने की सोच रहे हैं वे पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं या सुरक्षित निवेश का विकल्प है जहां लोगों को मैच्योरिटी पर रिटर्न की गारंटी है। कर्नाटक सरकार ने 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। WNS बैंगलोर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान लगभग 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। शराब पर उत्पाद शुल्क में 11% की बढ़ोतरी की भी घोषणा की गई है। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए धोबी, नाई, ऑटो और टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए मिलेंगे। इस योजना से राज्य के धोबी भी लाभान्वित होंगे। राजस्थान समेत कई राज्यों के सीएम ने PM नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। कहा राज्यों के लिए 1 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की शीघ्र घोषणा करे केंद्र सरकार। WNS जयपुर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि राजस्व में भारी गिरावट की वजह से राज्यों की वित्तीय स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। गहलोत ने पत्र में लिखा है कि देश के सभी राज्यों को 1 लाख करोड़ का अनुदान शामिल करते हुए आर्थिक पैकेज की घोषणा शीघ्र की जानी चाहिए। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।